good morning to you all. Students, we have finished the explanation of this chapter, chapter number 14, the human body. Okay, today we will do the exercises. Clear? Okay, our first exercise is answer the following question. Clear everyone? Now open your book and see page number 112. Students, our first question is what is an organ system? Organ system यानी कि अंग प्रणाली क्या है? List the various organ systems. विभिन्न अंग प्रणालियों के नाम लिखिए. Clear? So its answer is many organs performing the same function together form an organ system. बच्चों, कई सारे अंग मिलकर एक ही कार्य को करते हैं और ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं. क्लियर बच्चों? जब कई सारे अंग मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. क्लियर एवरीवन? फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम. बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, विंड पाइप, डायफ्राम, लंग्स, ये सभी अंग मिलकर एक ही कार्य यानी कि रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने की क्रिया को ही करते हैं. ठीक है, तो बच्चों ये सारे अंग मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं. क्लियर एवरीवन? ओके, ऑर्गन सिस्टम्स आर एज. अब बच्चों, जितने भी हमारे शरीर में ऑर्गन सिस्टम्स हैं, अब हम उनके नेम पढ़ेंगे. स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नर्व्स. नर्व्स क्या है? सो इट्स आंसर इज द ब्रेन हैज मैसेंजर्स नोन एज नर्व्स. बच्चों, ब्रेन के पास मैसेंजर्स होते हैं जिन्हें हम नर्व्स कहते हैं. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम. बच्चों, यहाँ पर देखिए 4 ऑर्गन सिस्टम है. फर्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम, सेकेंड इज डाइजेस्टिव सिस्टम, थर्ड इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड फोर्थ इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. बच्चों, आपको इन सारे सिस्टम्स का फंक्शन यानी कि कार्य राइट करना है. क्लियर? तो सबसे पहले हम स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन राइट करेंगे. ओके, इट परफॉर्म वाइटल फंक्शंस, सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, ब्लड सेल्स प्रोडक्शन. बच्चों, ये वाइटल फंक्शंस इट मीन बच्चों महत्वपूर्ण कार्य. तो स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं. जैसे कि सपोर्ट, ये हमारे बॉडी को सपोर्ट देते हैं. ये हमें खड़े होने में, हमें चलने में, हमें बैठने में हमारी सहायता करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज मूवमेंट, हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस या हमें कोई भी कार्य करने में भी हमारी सहायता करते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन. बच्चों, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, क्योंकि बच्चों हमारे इंटरनल ऑर्गन बहुत ही डेलिकेट यानी कि कोमल होते हैं, तो इसलिए बच्चों यह हमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बाहरी आघातों से बचाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज ब्लड सेल्स प्रोडक्शंस. ये रक्त कोशिकाओं की रचना भी करते हैं. क्लियर? और नेक्स्ट सिस्टम नेम इज डाइजेस्टिव सिस्टम. क्लियर? The function of the digestive system is digestion and absorption. बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या कार्य हैं? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. क्लियर? नेक्स्ट सिस्टम नेम इज सर्कुलेटरी सिस्टम. इट हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन. ये रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड को हमारे पूरी बॉडी में पहुंचाने का कार्य करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग. बच्चों, ये सांस लेने में सहायता करते हैं. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्लास वर्क आल्सो एंड यू हैव टू राइट दिस आंसर इन योर क्लास वर्क कॉपी. ओके, फर्स्ट यू हैव टू राइट क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 112. बच्चों, सबसे पहले आप 112 पेज नंबर से क्वेश्चन राइट करोगे. देन आपको ये आंसर जैसे मैंने राइट किया है एज इट इज राइट करना है. क्लियर?
our next exercise is HOTS. Okay. How do broken bones get healed? बच्चों किस तरह से टूटी हड्डियां ठीक हो सकती हैं? Clear? So its answer is, in order for a fracture to heal, the bones must be held in the correct position and protected. जैसा कि आप जानते हो कि अगर हमारी हड्डियां टूट जाए तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए और वहाँ पे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए, लेकिन बच्चों उसके अलावा हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारी जो टूटी हड्डियां हैं वो करेक्ट पोजीशन में हो और उन्हें कोई भी बाहरी चोट ना पहुंचाया जाए, उन्हें बिल्कुल सुरक्षित रखा जाए। इस तरह से बच्चों टूटी हड्डियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। क्लियर एवरीवन? Our next exercise is give reasons for the following. इसमें बच्चों 2 statements हैं जिनके लिए आपको रीजन देना है। क्लियर? Our first statement is the heart is one of the most important organs in our body. बच्चों हमारे शरीर में हार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन क्यों है? क्लियर? So its answer is, the heart is one of the most important organ in our body because it pumps blood throughout our body. बच्चों हार्ट हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि बच्चों ये हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। क्लियर एवरीवन? ओके, our next question is, we should chew our food properly. हमें अपना भोजन अच्छी तरह से चबाना चाहिए। क्यों? So its answer is, we should chew our food properly to digest the food. बच्चों हमें भोजन को पचाने के लिए ही अच्छी तरह से भोजन को चबाना चाहिए। क्लियर? बच्चों अगर हम भोजन को अच्छी तरह से चबाएंगे, चबाकर खाएंगे तो हमारा भोजन जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज हमारे भोजन को डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होगी। क्लियर? Students, that's all for today. Now it's time to do the homework. Okay? Now open your book and see page number 130. बच्चों इसमें जो क्वेश्चन नंबर डी और ई दिया हुआ है ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिनमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है और उसे टिक करना है। क्लियर? This is your homework. Clear everyone? That's all for today. Thank you.